ओम श्री गुरुभ्यो नमः। षट्सु दर्शनेषु मध्ये मीमांसा दर्शनं प्रसिद्धतमं दर्शनं वर्तते। तस्यैव दर्शनस्य चिन्तनाय वयं प्रवृत्ताः स्मः। तस्मिन् प्रक्रमे तस्य चिन्तनस्य यः प्रारम्भिकः ग्रन्थः मीमांसापरिभाषाख्यः, तं ग्रन्थमाधृत्य वयं मीमांसा दर्शने प्रसिद्धानां सिद्धान्तानां निरूपणं कुर्वन्तः वर्तामहे। अस्मिन् प्रसङ्गे ह्यस्तने दिवसे अस्माभिः कर्मणः विषये निरूपणं विहितमासीत्। सामान्यतः कर्म द्विविधं भवति। प्रथमतः कर्मणः द्विधा विभागः कृतः ग्रन्थकृतः। कर्म द्विविधं भवति। सन्निपत्योपकारकं कर्म, आदातुपकारकं कर्म इति। अयं यः विभागः स विभागः अङ्गकर्मणामेव। सन्निपत्योपकारकमपि अङ्गकर्म एव, आदातुपकारकमपि अङ्गकर्म एव। अतएव सन्निपत्योपकारक आदातुपकारकत्वेन यः विभागः सः केवलम् अङ्गकर्मणाम् एव विभागः, न तु प्रधानकर्मणाम्। अतः पूर्वम् अस्माभिः अङ्गकर्मणः विभागः विहितः। तदनन्तरं कर्मसामान्यस्य विभागः अस्माभिः विहितः। तत्र अस्माभिः उक्तं कर्म सामान्यतः द्विविधं भवति, गुणकर्म अर्थकर्म च। तत्र यत् गुणकर्म वर्तते तदेव कर्म प्रतिपत्तिकर्म इति उच्यते। जो गुणकर्म है उसी का दूसरा नाम क्या है? प्रतिपत्ति कर्म है। गुणकर्म को हम प्रतिपत्ति कर्म बोलते हैं। और उसका दो विभाग, हमने गुणकर्म होता है उसका दो विभाग होता है, एक उपयुक्त संस्कारक और दूसरा उपयोक्ष्यमाण संस्कारक। तो उपयुक्त संस्कारक गुणकर्म है, उसी को हम प्रतिपत्ति कर्म बोलते हैं। ठीक है, समझे? ये हम विभाग कर रहे थे। गुणकर्म का पहले दो प्रकार का विभाग होता है, उपयुक्त संस्कारक और उपयोक्ष्यमाण संस्कारक। उसमें से जो उपयुक्त संस्कारक गुणकर्म है, जिसके द्वारा याग में, प्रधान याग में उपयोग किया गया वस्तु का संस्कार किया जाता है, ऐसे गुणकर्म का नाम क्या है? प्रतिपत्ति कर्म। पहले हमने यह लक्षण किया था, मैंने जिसके द्वारा मैंने किसी वस्तु का पहले प्रधान याग में उपयोग होना चाहिए और वो वस्तु बिना काम में ऐसे यदि पड़ा हुआ हो, उसका यदि संस्कार कर रहे हैं तब उसको प्रतिपत्ति कर्म बोलते हैं करके पहले लक्षण किया था। फिर बाद में चतुर्वत्व होम में और सकृत लोहित निदर्शन आदि में दोष होने के कारण से हमने फिर इसका परिष्कार करके हमने अंतिम निरूपण किया कि कहीं भी याग में हमने याग के लिए उपकारक किसी भी अंग में उस वस्तु का प्रयोग हुआ हो और उसका हम प्रक्षेप कर रहे हैं, तब उस सबको हम प्रतिपत्ति कर्म कह सकते हैं। इसका हम निरूपण किए थे। अब आपको करना है प्रतिपत्ति कर्म का भेद। तथा ही प्रतिपत्ति त्रिविधा। प्रतिपत्ति कर्म तीन प्रकार का होता है। कौन कौन? प्रधानोत्तर काला, प्रधान समकाला, प्रधान पूर्वकाला। एक होता है प्रधानोत्तर काला। प्रधान कर्म के उत्तर काल में जिस अंग कर्म ने जिस कर्म का अनुष्ठान किया जाता है, ऐसे कर्म को बोलते हैं हम प्रधानोत्तर काला। ठीक है, समझे? क्योंकि प्रतिपत्ति है इसलिए काला स्त्रीलिंग बताया, क्योंकि प्रतिपत्ति स्त्रीलिंग है इसलिए प्रधानोत्तर काल में प्रधानात् उत्तरः कालः यस्य कर्म यस्याः प्रतिपत्तेः सा प्रतिपत्ति ही प्रधानोत्तर काला प्रतिपत्ति। प्रधानोत्तर काल है जिस प्रतिपत्ति कर्म का, जिस प्रतिपत्ति का, ऐसी प्रतिपत्ति का नाम है प्रधानोत्तर काला प्रतिपत्ति। दूसरी होती है प्रधान समकाला। प्रधान कर्म का जो काल है उसी काल में जिस प्रतिपत्ति कर्म का अनुष्ठान किया जाता है उस कर्म को हम बोलते हैं प्रधान समकाला प्रतिपत्ति। और तीसरा प्रधान पूर्वकाला। प्रधान कर्म से पहले ही जिस कर्म का अनुष्ठान किया जाता है ऐसे कर्म को बोलते हैं हम प्रधान पूर्वकाला। तीन प्रकार के हो गए। प्रधानात् पूर्वः कालः यस्याः प्रतिपत्तेः सा प्रतिपत्ति प्रधान पूर्वकाला। अथवा आप दूसरे मैंने प्रधानात् पूर्व इति प्रधान पूर्वः कालः यस्याः प्रतिपत्तेः सा प्रतिपत्ति प्रधान पूर्वकाला प्रतिपत्ति। इस तरह बहुवचन समास करना। ठीक है, कर्म प्रतिपत्ति मैंने कर्म, गुणकर्म को हम प्रतिपत्ति कर्म बोलते हैं। उसी काम कल से निरूपण कर रहे हैं। जी समझ। गुणकर्म जी समझ। एक प्रधानोत्तर काला, दूसरा प्रधान समकाला,
तीसरा प्रधान पूर्व काला। अर्थ कर्म का विभाग हम बाद में करने वाले हैं, इसलिए अभी हम गुण कर्म का विभाजन कर रहे हैं। शब्द से याद है, शब्द से अर्थ पता लग रहा है। अब देखेंगे तत्र आद्य, आद्य माने प्रधानोत्तर काला। प्रधानोत्तर काल क्या है? तो ईड़ा भक्षणादि का, जो ईड़ा भक्षण है, क्योंकि हमने बताया था कल, जो पुरोडास का हवन होने के बाद बचा हुआ पुरोडास को जिस पात्र में रखते हैं उस पात्र का नाम ईड़ा है। उस पात्र में विद्यमान पुरोडास को भी हम लक्षणा ईड़ा कहते हैं, इसलिए पहले उसका उपयोग हो चुका है, उसी का मैंने प्रधान याग होने के बाद उसका भक्षण किया जाता है, इसलिए प्रधानोत्तर काल होता है। ठीक है। द्वितीय माने प्रधान समकाला, द्वितीय होमादिका। जो चतुर्वत्त होम है वो प्रधान याग का समान काल में होता है, प्रधान से पहले भी नहीं होता है, प्रधान के बाद में भी नहीं होता है, प्रधान के समान काल में होता है। कैसे होता है? पूरा निरूपण स्वयं ग्रंथकार व्याख्या करने वाले। देखिए तथा ही किस तरह होता है? देखिए कहीं भी तथा ही आता है तो पहले जो बात कही गई है उसी का व्याख्या किया जाता है। ठीक है। यह तो ही कहेंगे तो तर्क दिया जाता है, ये भी ख्याल करना। यह तो ही कहेंगे तो पहले जो बात कही उसको सिद्ध तर्क के द्वारा सिद्ध किया जाता है, तथा ही कहेंगे तो उसको व्याख्या किया जाता है। तो हम द्वितीय होमादिका का व्याख्या कर रहे हैं। कैसे? दर्श पूर्णमास प्रकरणे श्रूयते। दर्श पूर्णमास प्रकरण में एक सुना जाता है। क्या सुना जाता है? सकृत उपस्त्रीणाति करके आए, माने आपको पुरोडास से हवन करना है। पुरोडास से हवन करने से पहले उपस्तदन करना चाहिए। एक बार सकृत माने एक बार उपस्तदन करना चाहिए। उपस्तदन का मतलब होता है होम पात्र का होम पात्र में घी लगाना, घृत लेपन। होम पात्र से घृतेन लेपनम उपस्तरणम। होम पात्र का घी, आपका टीका में भी लिखा हुआ है, होम पात्र से घृतेन लेपनम। जो होम का पात्र है उसको घी लगाना, इसको बोलते हैं हम उपस्तदन। पहले हम होम जिस पात्र में पुरोडास चरु आदि डाल करके हवन किया जाता है उसमें पहले घी लगाना पड़ेगा, इसका नाम उपस्तदन। फिर क्या करते हैं? द्विहि हविषा अवद्यति। दो बार माने फय का एक काष्ठ होता है, उस काष्ठ के माध्यम से हवि को काट कर दो बार ऐसे खंडन करके उस पात्र में डालना होता है, इसको बोलते हैं द्वि हविषा अवद्यति। दो बार खंडन करके हवि का माने जो हवि पदार्थ है उसका उस पात्र में डालना, इसको बोलते हैं द्वि हविषा अवद्यति। फिर क्या करना चाहिए? सकृत अभिधारयति। इसके बाद फिर एक बार घृत धारा करनी होती है, उसमें उस हवि के ऊपर घी माने एक बार घी को इसी ऊपर से डालना होता है, इसको बोलते हैं सकृत अभिधारयति। ये 3 कर्म हो गए। ये तीनों कर्मों के द्वारा संस्कृत जो पुरोडास है, ऐसे पुरोडास को हम बोलते हैं चतुर्वत्त पुरोडास, उसका पारिभाषिक नाम है। ठीक है, समझे? जब वो क्या बनेगा? चतुर्वत्त बनेगा, उसको हम बाद में हवन करेंगे, क्योंकि चतुर्वत्तम ज्योति माने ये तीनों कर्म से संस्कृत जो पुरोडास है उसको हम क्या करते हैं? हवन करना चाहिए करके 4 नंबर में चतुर्वत्त होम का विधान है। ठीक है, समझे? कोई समस्या नहीं है। तो पहले क्या करते हैं? घृत का लेपन करते हैं। चतुर्वत्त में यदि भी 4 शब्द आए हैं उसको चतुर्थ को भी जोड़ करके 4 पढ़ते हैं। वास्तव में चतुर्वत्त पारिभाषिक शब्द है, उसका अर्थ क्या है? तीनों कर्मों की तरह संस्कृत जो पुरोडास है, क्योंकि उसको चतुर्थ क्षण में हवन करना है, इसलिए चतुर्थ को जोड़ करके चतुर्वत्त कहा गया है। उसका अर्थ क्या है? वास्तव में 3 संस्कार वाला पुरोडास हवि पदार्थ, उसको हम बोलते चतुर्वत्त। उसका जुहोति माने हवन किया जाता है चतुर्थ क्षण में, क्योंकि उसका हवन चतुर्थ क्षण में होता है, इसलिए उसका नाम बन गया चतुर्वत्त होम। यह जो बात कही है जी समझिए। आपके प्रधान के समकालीन, अब उसमें अभी आप मत जाए, अभी जो प्रक्रिया है उसको प्रधान समकाल में कैसे होता है वो सब एक एक करके ग्रंथकार बताएंगे। ठीक है, समझिए? अभी इसको केवल प्रक्रिया समझ लीजिए। पहले क्या होता है? उपस्तदन होता है, फिर हवि का अवदान होता है, फिर घृत धारा होती है, उसके बाद ऐसी पुरोडास को हम चतुर्वत्त बोलते हैं, उसको चतुर्थ क्षण में हवन होता है। अब यह हवन कब होता है वो हम बताएंगे। देखिए उसमें मूल काल स्वयं एक एक करके बताने वाले हैं। ये चतुर्वत्त आपको अभी पता चल गया चतुर्वत्त होम क्या है। अब यह होम कब करते हैं वो तो स्वयं बताएंगे। ठीक है, समझ? देखिए तत्र चतुर्वत्त वाक्य, जो चतुर्वत्त वाक्य है, कौन वाक्य? चतुर्वत्तम जुहोति। इस वाक्य में होमानुवादेन चतुर्वत्त द्रव्यम तत्साधनत्वेन न विद्यते। चतुर्वत्तम जुहोति कर गया है, समझे? यहाँ पर जुहोति का अर्थ हु है, माने होम। तो जुहोति से प्राप्त होम का अनुवाद करके चतुर्वत्त द्रव्य का यहाँ पर विधान नहीं किया जाता है। क्या करते बोलेंगे? ठीक है, समझे? अभी बता रहे हैं चतुर्वत्त वाक्य होमानुवादेन जुहोति से प्राप्त होम का अनुवाद करके चतुर्वत्त द्रव्यम तत्साधनत्वेन न विद्यते, उसके साधन के रूप में चतुर्वत्त द्रव्य का विधान नहीं किया जाता है।
क्यों नहीं किया जाता है बताएंगे? इसके साधन के रूप में होम के साधन के रूप में चतुर्थ माने होम का अंग बना करके हम चतुर्वत्त का विधान नहीं कर रहे, माने चतुर्वत्त जो द्रव्य है होम का अंग नहीं है। क्यों नहीं है बताएंगे, देखिए होमस्य अप्राप्तत्वेन अनुवादा संभवात, होम किसी भी कर्म से प्राप्त नहीं है। यदि पहले किसी वाक्य से होम प्राप्त होता तब हम उसी होम को अनुवाद करके उसके अंग के रूप में चतुर्वत्त द्रव्य का विधान करते थे, परंतु हम किसी वाक्य से प्राप्त है ही नहीं, इसलिए उसका अनुवाद करके चतुर्वत्त द्रव्य का विधान नहीं किया जा सकता। ठीक है, अभी आपको मैंने चार पहले समझना, आपको चार श्रेणियाँ होती है। अंतिम वाक्य चतुर्वत्त वाक्य चतुर्वत्तम जो होती, यहाँ पर होम शब्द आया है, इस होम का अनुवाद करके हम चतुर्वत्त द्रव्य का विधान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि होम किसी वाक्य से प्राप्त नहीं है। जो पहले किसी वाक्य से प्राप्त होता है उसी का अनुवाद करके किसी दूसरे का विधान किया जाता है। यहाँ पर होम को प्राप्त कराने वाला कोई भी वाक्य नहीं है, इसलिए होम का अनुवाद करके यहाँ पर चतुर्वत्त द्रव्य का विधान नहीं किया जा रहा है। ठीक है, समझे, मैंने क्रम से आएंगे ग्रंथकार, आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर एक पृष्ठ के बाद आने वाला है। ठीक है, समझे। अब बताया कि होम का अनुवाद करके हम चतुर्वत्त का विधान नहीं कर रहे हैं। अब कोई प्रश्न पूछता है नहीं होम और याग दोनों एक ही है, कोई क्या प्रश्न पूछता है होम और याग में दोनों में कोई भी भेद नहीं है, होम और याग दोनों एक ही है और याग एक वचन से प्राप्त है। जब याग प्राप्त हो गए होम भी प्राप्त हो गए, तो होम का अनुवाद करके चतुर्वत्त का विधान मानना चाहिए। एक कोई प्रश्न पूछ रहा है, देखिए न च यदाग्नेय वाक्य प्राप्त हो वाक्य वाक्याद होम प्राप्तम। ठीक है, यदाग्नेय यद आग्नेय माने आपको जो दर्शपण मास में आया था, यद आग्नेय अष्टाकपाल इत्यादि वाक्य के द्वारा होम प्राप्त है, नहीं याग प्राप्त है। हाँ, उस यदाग्नेय वाक्याद होम प्राप्तम माने यदाग्नेय वाक्य याग का विधान करता है। यदाग्नेय वाक्य यदाग्नेय अष्टाकपाल करके जो पहले वाक्य आया था, यदाग्नेय वाक्याद होम प्राप्तम माने प्राप्ति। हाँ ठीक है, ये भी ठीक सुनो, हाँ ये ठीक है। यदाग्नेय वाक्याद होम प्राप्ति, न च यदाग्नेय वाक्याद होम प्राप्ति। यदाग्नेय अष्टाकपाल करके जो पहले वाक्य आया था उसी वाक्य की तरह होम की प्राप्ति है, क्योंकि वहाँ पर याग आया है, समझे याग का विधान करता है। जब याग और होम दोनों एक ही है, इसलिए यदाग्नेय अष्टाकपाल वाक्य से होम की प्राप्ति है। क्यों? तद वाक्य से याग विधायकत्वात्, उस वाक्य में याग का विधान किया जाता है और याग और होम क्या है, दोनों एक ही है। ठीक है, इसलिए न च याग होमय अवेद इति वाच्यम, और याग और होम अवेद है इसलिए ऐसे प्राप्त है इति वाच्यम न च वाच्यम, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि याग और होम दोनों अलग अलग वस्तु हैं। याग और होम दोनों को हम एक नहीं मान सकते, माने समान है परंतु तो थोड़ा सा भेद है। क्या बताएंगे? देवतोद्देश्येन द्रव्य त्यागस्य याग शब्दार्थत्वात्, देवता को उद्देश्य करके द्रव्य का त्याग करना, माने किसी तरह कहीं भी त्याग करना, अग्नि में नहीं, माने कहीं भी त्याग करना, इसको हम बोलते हैं याग। माने ये बहुत विशाल है याग। हाँ, याग क्या है, व्यापक है, होम उसके अंतर्गत आता है। हाँ, इतना ही समझते हैं। ठीक है, होम क्या है, व्याप्य है, याग के अंतर्गत होम आता है। याग माने सभी यागों को हम याग से लेते हैं, सब जितने भी यज्ञ हैं सबको हम याग से लेते हैं। जिस याग में होम हो जाएगा उसको हम होम बोलेंगे। होम क्या हो जाएगा, सीमित हो जाएगा, और याग क्या हो जाएगा, व्यापक हो जाएगा। माने याग में बहुत विषय आएंगे और होम में कम विषय आएंगे। ऐसे समझिए, स्वागत है आपका। तो होम में माने याग में बहुत विषय आते हैं। याग शब्दार्थत्वात्, देवता को उद्देश्य करके किसी देवता के लिए किसी द्रव्य का त्याग करना, इसको क्या बोलते हैं, हम याग बोलते हैं। और होम क्या है, प्रक्षेप विषय हो गए। सभी याग को हम होम नहीं बोलते हैं। जिस याग में अग्नि आदि में चरु आदि द्रव्य का प्रक्षेप होता है उसी याग को हम होम बोलते हैं। देवता के उद्देश्य से मैंने किसी द्रव्य को त्याग करना, ये हो जाएगा याग। और याग के अंतर्गत जिस याग में प्रक्षेप होता है, चरु आदि द्रव्य का प्रक्षेप होता है, अग्नि में प्रक्षेप होता है, ऐसे यज्ञ को याग को हम बोलते हैं होम। इसलिए याग के अंतर्गत होम आता है। माने याग में प्रक्षेप हो ऐसा कोई नियम नहीं, चाहे प्रक्षेप हो चाहे प्रक्षेप न हो, तो देवता के उद्देश्य से द्रव्य का त्याग होना चाहिए, परंतु ऐसा माने देवता के उद्देश्य से होना चाहिए। देवता के उद्देश्य से द्रव्य का त्याग होता हुआ तो द्रव्य का जो त्याग है प्रक्षेपात्मक होना चाहिए, तब हम बोलते हैं उसको होम। ये तो गए समझ? हाँ, कहाँ चला गया?
तो प्रक्षेप विशिष्टस्य यागस्य होम शब्दार्थत्वात्। हाँ हाँ हाँ, प्रक्षेप करते हैं तभी होम होता है। इसलिए याग में किसी तरह द्रव्य का त्याग किया जा सकता है, होम में प्रक्षेप विशिष्ट द्रव्य का त्याग होता है। कितने स्वाहा करके आपको डालना पड़ेगा अग्नि में, तभी आपको होम हो जाएगा। नहीं तो मैंने याग में तो मैंने किसी देवता के लिए आप उसको चढ़ाएंगे, वो भी देवता को त्याग हो गए, वहाँ भी याग हो गए, परंतु वह होम नहीं है। जब अग्नि में इदम अग्नेय अग्नि नमः करके जब स्वाहा करेंगे तभी होम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए दोनों में भेद है। तो देखिए, तत्र आग्नेय चोदनया यागस्य प्राप्तत्वेपि, आग्नेय याग का विधायक जो वाक्य है उससे याग प्राप्त है, परंतु याग प्राप्त होने पर भी होम प्राप्त नहीं है, क्योंकि प्रक्षेप प्राप्त नहीं है, वहाँ पर प्रक्षेप का विधान नहीं है। अग्नि के लिए पुरोडास चढ़ाना चाहिए, इतना आया है। अग्नि के लिए, अग्नि देवता के लिए किसी द्रव्य का त्याग करना, इतना है। प्रक्षेप का विधान उस वाक्य में नहीं है। इसलिए यद्यपि द्रव्य त्याग प्राप्त है, परंतु प्रक्षेप माने प्रक्षेप विशिष्ट, प्रक्षेप वाला द्रव्य का त्याग प्राप्त नहीं है। ठीक, तो यागस्य प्राप्तत्व भी, याग प्राप्त होने पर भी प्रक्षेपांशस्य शक्ति अप्राप्तत्वेन, प्रक्षेपात्मक जो अंश है और शक्ति से, उस वाक्य की शक्ति से प्राप्त नहीं है। इसलिए अनुवाद संभव नहीं है। शक्ति से प्रक्षेप अंश प्राप्त नहीं है, केवल याग ही प्राप्त है। माने द्रव्य त्याग अंश प्राप्त है, प्रक्षेप विशिष्ट द्रव्य त्याग प्राप्त नहीं। केवल द्रव्य त्याग होने से हम उसको होम नहीं बोलते हैं, प्रक्षेप विशिष्ट द्रव्य त्याग हम बोलते हैं। तो जैसे हम भोग इत्यादि लगाते हैं मंदिरों में, तो याग कहलाएगा। हाँ, अब वो भी कर सकते हैं हम, क्योंकि गीता में वर्णन किया है ना। वास्तव में देखिए, समझिए यहाँ पर जो याग का निरूपण कर रहे हैं हम, केवल वैदिक याग, जो भोग लगाना आदि सब ना पौराणिक कर्म है। ठीक है, समझिए। अब अभी जो याग की विषय जो भी हम बोल रहे हैं, द्रव्य मैंने देवता के उद्देश्य द्रव्य का त्याग, मैंने केवल वैदिक याग के विषय में हम बात कर रहे हैं। अब हाँ, घटा सकते हैं हम। हाँ हाँ, तो अग्नि में करेंगे ना, वैदिक इत्यादि बना के करेंगे तो नहीं। देवता के लिए आपको जैसे वायुदेव के लिए मैंने श्वेत पशु का आलम्बन करना है, प्रक्षेप करना है, उसको चढ़ाना है, त्याग करना है। हाँ, पर हम अपनी वायुदेव के लिए अर्पण करेंगे। तो होम तो प्रत्येक याग में होगा इसका मतलब। हाँ, बहुत याग मैंने सभी याग होम विशिष्ट नहीं होते हैं, सर्वत्र होम होता है, बात नहीं होता है। मैंने याग जो है उसमें बिना किसी आहुति दिए तो याग होगा नहीं, हाँ, वैदिक परंपरा के अनुसार। हाँ, जो प्रक्षेप विशेष है वही उसी को होम कहते हैं। हाँ, तो बिना होम के याग अधूरा रह जाएगा। ठीक है, याग का अंग होम बनेगा, परंतु याग व्यापक तो हो जाएगा ना, मैंने याग के अंतर्गत होम आएगा। याग हो सकती है। हाँ, और बिना होम भी बने ऐसे बहुत याग के सभी प्रतिक्रम नहीं जानते, पर बहुत ऐसे याग बहुत हो सकते हैं जहाँ पर बिना होम याग संभव हो। क्योंकि याग के मैंने 3 प्रकार के याग होते हैं, हम एक दिन बताए थे आपको, है ना। मैंने एक दर्शपण मासादि मैंने अभिशस्त याग होते हैं, एक सोमशस्त याग होते हैं, एक पाकशस्त याग होते हैं। ये सब में अभी इसकी सब तरह की हम जानते नहीं पूरा। मैंने ऐसा कोई हो सकता है कि जहाँ पर होम ना हो, केवल याग, ऐसा भी हो सकता है। जो भी है, माने यदि दोनों हैं तब भी याग में व्यापक हो जाएगा, याग के अंतर्गत होम हो जाएगा। लेकिन दोनों का समानाधिकरण रहेगा, बात पकड़ दे समझ। जब दोनों का समानाधिकरण होता है तभी व्याप्ति का होगा बनता है। ठीक है, समझ। तो किंतु क्या किया जाता है, किंतु उपस्तरण द्विरवदान अभिधारण वाक्य ही प्राप्तम चतुरवत्तम उद्देश्य। पहले उपस्तरण का वाक्य आया था, द्विरवदान का वाक्य आया था और अवदान का वाक्य आया था। हम समझे पहले क्या आया था, सकृत उपस्तरणाति, द्विहविषवद्यति और सकृत अभिधारयति, ये वाक्य आया था। ये तीनों वाक्य के द्वारा, ठीक है समझी, उपस्तरण द्विरवदान अभिधारण वाक्य, ये तीनों वाक्य के द्वारा प्राप्तम चतुरवत्तम उद्देश्य, प्राप्त जो चतुरवत्तम ने पुरुरास है, संस्कृत पुरुरास, उसको उद्देश्य करके तत्संस्कारत्वेन, उसके संस्कार के रूप में प्रक्षेप माने प्रक्षेप का विधान किया जा रहा है। किसके द्वारा, जुहोति इत्यादि विधीयते, उसका चतुर्वत्त द्रव्य को उद्देश्य करके प्रक्षेप का विधान किया जा रहा है। सत संस्कार, इसलिए प्रक्षेप हो गया, समझे, प्रक्षेप है प्रतिपत्ति है, इसलिए सत संस्कार प्रतिपत्ति रूप ही, इसलिए यह जो संस्कार है प्रतिपत्ति रूप हो गया, प्रतिपत्ति कर्म हो गया। वो जो संस्कार है चतुर्वत्त द्रव्य का जो प्रक्षेपात्मक जो संस्कार है वो हो जाएगा प्रतिपत्ति कर्म। ठीक है समझे। आइए फिर
अग्ने जुष्टम अभिधारयामी इत्यादि निर्देश ही माने इत्यादि वचन आए हैं अग्नि देवता के लिए प्रिय पदार्थ का हम अर्पण करेंगे। प्रतिपत्ति का देखिए समझिए प्रतिपत्ति का लक्षण क्या हुआ आपका, माने किसी तरह उपयुक्त द्रव्य का त्याग करना। तो आपके अभिधारण आदि में उस वस्तु का उपयोग हो गया, उसका आप त्याग कर रहे हैं, इसलिए प्रतिपत्ति हो गया उसका त्याग करना। चतुर्वत्व में तो चतुर्वत्त पुरुषा से उसका 3 कर्म उपयोग हो चुका है, उसी का आप क्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। इसलिए किसी तरह उपयुक्त द्रव्य का आप त्याग कर रहे हैं, इसलिए प्रतिपत्ति कर्म हो गया। क्योंकि आपने क्या लक्षण किया था अंतिम में, क्वचन उपयोग मात्रम विवक्षितम, कहीं भी उपयुक्त द्रव्य का त्याग करना, प्रक्षेप करना, इसको हम प्रतिपत्ति बोलते हैं। तो जो पुरोडास है उसका उपस्थान में, द्विअवधान में और अभिधान में उपयोग हो चुका है, उसी का आप त्याग कर रहे हैं, प्रक्षेप कर रहे हैं, इसलिए प्रतिपत्ति हो जाएगा। ठीक है समझे। अग्नि जुष्टम अभिधारयामी, अग्नि देवता के लिए प्रिय जो हवि है उसका हम अभिधारण माने अर्पण कर रहे हैं इत्यादि निर्देश, ये सब वचन आए हैं। इसके द्वारा क्या विधान किया जा रहा है, यागांग भूत अग्नि देवतार्थतया, जो चतुर्वत्व में किसके लिए करते हैं, याग के अंगभूत जो अग्नि आदि देवता है उनके लिए चतुर्वत्व किया जाता है। अग्नि के लिए, अग्नि आदि देवता के लिए चतुर्वत्व का विधान है। और अग्नि आदि देवता कैसे हैं, याग के अंग हैं। कैसे अंग है समझे, कैसे अंग है, सन्निपत्य पकारक अथवा आदत पकारक, सन्निपत्य पकारक अंग है। देवता आदि हमेशा सन्निपत्य पकारक अंग होते हैं। देखिए जो अंग कर्म है, क्रिया जो अंग कर्म है वही हमेशा आदत पकारक अंग होता है। और द्रव्य जाति गुण संख्या, ये चारों, द्रव्य जाति गुण संख्या, ये चारों हमेशा क्या होते हैं, सन्निपत्य पकारक होते हैं। ठीक है समझे। तो देवता भी इसमें, देवता भी द्रव्यात्मक है, देवता भी इसमें आती है। अब मंत्रात्मक, हाँ देवता ने मंत्रात्मक मानते हैं। मंत्र है कि वस्तु एक द्रव्य को उद्देश्य करके द्रव्य का त्याग कर रहे थे हम। जी समझे, द्रव्य को उद्देश्य करके द्रव्य का त्याग कर रहे। संसार के सभी वस्तु द्रव्य पदार्थ में रह जाते हैं ना समझे, एक को उद्देश्य दूसरे का त्याग करना ही होता है। देवता माने कि वस्तु विशेष है, उसको वास्तव में मीमांसा के मत में देवता मंत्रमय, मंत्रमय मंत्रात्मक माने मंत्रात्मक देवता, उसका माने देवता का स्वरूप ही मंत्र है। हाँ हाँ, देवता का स्वरूप ही मंत्र होता है, माने मंत्र ही देवता का स्वरूप करके आता है। माने देवता की अलग आकृति होती नहीं है, मंत्र ही देवता की आकृति, ऐसा व्याख्यान किया जाता है। जो भी है माने किसी वस्तु तो है ना, देवता माने कोई वस्तु, देवता ही होता है। इसलिए हमारे गुरु जी बोलते थे हमारे जितने भी शास्त्र है सब चेतन है, ये सभी मतलब देवतात्मक सब चेतन हो गए। वांगमयी मूर्ति इसलिए वांगमयी मूर्ति कहते हैं। मैंने इसलिए हमेशा बोलते रहते थे संस्कृत के कोई भी शास्त्र जड़ नहीं है, इसलिए यदि आप श्रद्धापूर्वक यदि उसका अनुष्ठान करेंगे, चेतन है, आपको उपकार करेंगे ही करेंगे, बाद में आपको फल देने ही वाले हैं। इसलिए आपको निष्ठा आवश्यक है करके गुरु जी बहुत बोलते थे। हम बहुत ख्याल करते इस बात को, हमेशा बहुत बोलते रहते थे, मैंने बहुत नैष्ठिक है। मैंने आज तक हमने इतने नैष्ठिक व्यक्ति को आज तक देखा नहीं, इतने निष्ठावान है। ब्रह्मश्री गुरु जी बोलते हैं हमको, इतने निष्ठावान है आज तक हम देखे नहीं ऐसे महापुरुष को। बहुत मैंने अपना जो कर्म है, कोई भी स्थिति हो, मैंने शास्त्र से लेकर के जैसी भी परिस्थिति आ जाए, अपना कर्म को कभी भी किसी तरह छोड़ना नहीं। अपना जो कर्म है, निष्ठा है, उसको किसी भी स्थिति में कभी भी छोड़ते नहीं। और गुरु जी थे, हाँ अभी हैं हमारे पाल में, ब्रह्मचारी गुरु जी बोलते हैं हम लोग, बहुत मैंने बहुत निष्ठ। ठीक है समझ, चलिए तो आइए हम कहाँ थे। तो इत्यादि निर्देश यागांग भूत अग्नि देवतार्थतया, याग के अंगभूत अग्नि आदि देवता के लिए यथा कथनचित उपयुक्त से पुरोडास्य, किसी तरह, क्योंकि उसका संस्कार हो गया है इसलिए किसी तरह उपयुक्त जो पुरोडास है उस पुरोडास का प्रतिपत्ति अपेक्षतया, प्रतिपत्ति उन्हें प्रक्षेप अपेक्षित है, क्योंकि मैंने उसका उपस्थान किया, आपने अवदान किया और अभिधारण किया, मैंने किसी मैंने अग्नि देवता को उद्देश्य करके किसी तरह आपने उसको उपयोग किया है, उसको आपको अब क्या करना है, प्रक्षेप करना है। प्रक्षेप मैंने प्रतिपत्ति, तो प्रतिपत्ति अपेक्षतया, प्रतिपत्ति अपेक्षित होने के कारण से तद अवयव द्वैवदान कर्मक प्रक्षेपस्य प्रतिपत्ति कर्मत्व चित्यात्। ठीक है समझे, तद अवयव जो तत्सलिंगम याग, ठीक है समझे, तत्सलिंगम याग, उसका अवयव जो द्वैवदान कर्म, क्योंकि पहले सकृत उपस्थनाति द्वि अभिसावद्यते, इसी को द्वैवदान कर्म कहा है।
तो याग का हाँ द्विअवधान कर्म, तो याग का अवयभूत द्विअवधान कर्म, उस कर्म वाला जो प्रक्षेप, कर्म कहे ना समझे बहुवचन समास, तो तद अवयवं च तत् द्वैवधानमिति, द्वैवधानमिति तद अवयव द्वैवधानम, तद अवयव द्वैवधानम से तत्कर्म इति, तद अवयव द्वैवधान ऐसे करेंगे, तद अवयव द्वैवधानम कर्म यस्य प्रक्षेपस्य सह प्रक्षेप तद अवयव द्वैवधान कर्म का प्रक्षेप, जिस प्रक्षेप का याग का अवयव द्वैवधान कर्म है, ऐसा जो प्रक्षेप है उस प्रक्षेप को भी हम क्या मानते हैं? प्रतिपत्ति मानते हैं। इतने आपको समझना है। पहले उस पुरोडास का किसी तरह याग में उपयोग हुआ था, उसी का हम प्रक्षेप कर रहे हैं, इसलिए उसको प्रक्षेप को हम प्रतिपत्ति मान सकते हैं, कोई समस्या नहीं। ठीक है, समझ ये हो गया। अब सत संस्कार आपका उत्तर अब आ गए, माने यह जो हवनात्मक जो संस्कार है प्रधान समकाल एवं प्रधान याग के समान काल में होता है। कैसे होता है बता दें। होम ही जो प्रश्न हमारा था वो वाला, हाँ कि जो हमने जैसे लेप इत्यादि किया, हाँ दीवार अवधान किया, हाँ तो ये तो उस याग के पूर्व में होगा ना, हाँ तो समकाल तो होगा नहीं। वही बता दें अभी कब होता। मैंने आपको हम क्या बोल रहे हैं, द्विअवधान को ये सब को हम प्रतिपत्ति कर्म नहीं बोल रहे हैं, केवल प्रक्षेप को हम प्रतिपत्ति बोल रहे हैं। जो अंतिम वाला प्रक्षेप है उसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रतिपत्ति कर्म बोल रहे हैं। और जो प्रक्षेप है वो प्रधान के समान काल में होता है। कैसे होता है इसे हम बताएंगे, देखिए। ठीक है, समझिए। जो अभी का जो अवधारण है, घृतलेपन आदि, इन सब को हम प्रतिपत्ति नहीं बोल रहे हैं। अंतिम में जो प्रक्षेप किया है हमने, माने प्रक्षेप करते हैं, उसी प्रक्षेप को हम प्रतिपत्ति बोल रहे हैं। ठीक है, समझिए। देखिए, तो होमो ही, होम का विधान कब होता है? होमो ही बसट कृत्य जुहोती विधानात, बसटकार करने के बाद, माने जो होता है वो बसटकार मंत्र का उच्चारण करेगा। ठीक है, समझे। जब होता बसटकार मंत्र का उच्चारण करेगा, उसके बाद अध्वर्यु आवन करता है। ठीक है, समझे। होता पहले बसट करके मंत्र बोलेगा, उसके बाद जो अध्वर्यु होम करता है, तो बसटकार करने के बाद अध्वर्यु क्या करता है? होम करता है। ठीक है, समझे। होमो ही बसट कृते ज्योति विधानात बसटकारोत्तरक्षणे अध्वर्युना कर्तव्य। बसट का उन्हें होता बसट शब्द का उच्चारण करेगा, उसके बाद उसके अव्यवहित उत्तर क्षण में अध्वर्यु होम करता है और हाँ आहुति देता है। हाँ, पहले होता बसट बोलेगा और उसके बाद होता अध्वर्यु होम करेगा। यह चतुर्वत्व क्रम है। पहले होता क्या करेगा? बसटकार माने बसट शब्द का उच्चारण करेगा, उसके बाद अध्वर्यु क्या करता है? होम करता है। ठीक है, समझे। एक प्रक्रिया है। हाँ, और यागोपि तस्मिन् एव क्षणे, याग का भी उसी क्षण में, जिस क्षण में होम किया जाता है उसी क्षण में याग का विधान होता है। क्यों? यागस्य स्मरणार्थेन बसटकारेण स्मादित सन यजमानेन अनुष्ठय। देखिए, याग करता यजमान और होम करेगा अध्वर्यु। जब होता बसट शब्द का उच्चारण करेगा तब अध्वर्यु होम करेगा और बसटकार के द्वारा मंत्र है, मंत्र से अपने वस्तु का स्मरण होता है, तो उस बसटकार के द्वारा याग का स्मरण करके उसी क्षण में यजमान भी याग करता है। तो जिस क्षण में याग होता है उसी क्षण में क्या होता है? क्योंकि देखिए, समझिए, दोनों के अलग अलग कर्ता होते तब तो समस्या होती थी, परंतु होता पहले क्षण में क्या करेगा? बसट बोलेगा, उसके बाद उसके उत्तर क्षण में अध्वर्यु होम करेगा, यजमान याग करेगा। दोनों एक क्षण में हो गए, समकाल में हो गए। इसलिए जो होम करेगा तो वो होम में क्या करेगा? हाँ, तो चतुर्वत मैंने 3 बार संस्कृत जो पुरोडास का स्वाहा करेगा। कौन? अध्वर्यु। और जिस क्षण में अध्वर्यु हवन करता है उसी क्षण में मैंने याग में कोई विशेष कर्म होगा, उसका अनुष्ठान करेगा कौन? यजमान जी। अब वो क्या है हम नहीं जानते। याग होगा कोई मैंने कोई विशेष कर्म होगा तो उसी को याग कहा गया है। जैसे अपनी वेदी है तो बैठा यजमान, हाँ, और फिर होता हाँ, अध्वर्यु, हाँ, इधर से होता बसटकार बोलेगा। हाँ, तो अध्वर्यु के हाथ में जो चतुर्वत प्रतिपत्ति सामग्री है, हाँ, उसको स्वाहा कर देगा कौन? अध्वर्यु। उसी समय यजमान उधर बैठा है, उसको वहाँ कोई देवता स्थापन आदि सब हुआ है, उसके लिए किसी द्रव्य का त्याग करेगा, याग हो गया। वो भी उसी अग्नि में ही करेगा। नहीं, अग्नि में नहीं करेगा, अन्यत्र करेगा। क्योंकि आपने क्या कहा, याग किसको कहते हैं? प्रक्षेपात्मक नहीं होता है ना, इसलिए
त्यागम भी दिया। क्या दिया है? यजमानस त्यागम करोति। वो तो वही है, यजमान त्याग करता है। त्याग का वो त्याग, कोई द्रव्य का कोई त्याग करना है, द्रव्य का त्याग वो करता है। क्या त्याग करता है? वो क्या करता है ये हमने त्याग जाना। करी नहीं, इसका अभ्यास कर सकते। ठीक है, खुदोडास आदि किसी द्रव्य का त्याग, माने कोई वस्तु होगा देवता के लिए त्याग करेंगे। इसकी प्रतिक्रिया समझने के लिए आपको पूरा दर्शन मास्य की पूरा प्रतिक्रिया में जाना पड़ेगा, जिसका निरूपण आपको मिलेगा। आपको कहाँ? शतपथ ब्राह्मण के 1 और 2 अध्याय में आपको मिलेगा। ठीक है, समझे? शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के भी प्रथम अध्याय में है। शुक्ल यजुर्वेद के प्रथम और द्वितीय अध्याय में पूरा दर्शन मास्य का विधान है। और शतपथ ब्राह्मण के दोनों संहिता है। शतपथ ब्राह्मण में कांड संहिता और माध्यन्दिनी संहिता। हाँ, शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण, तो शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण जो माध्यन्दिनी संहिता है उसमें 100 अध्याय हैं और कांड संहिता में 104 अध्याय हैं। इन दोनों कांड संहिता और माध्यन्दिनी संहिता दोनों संहिताओं के प्रथम अध्याय में हाँ ईशावास्य में से। ठीक है, समझे? उसमें इसका दर्शपण मास का विधान है, वो तो हम पढ़े नहीं है, उसमें ही इतना हमें पता है। मैं इसका निरूपण है क्या होता है हम पूरा प्रक्रिया हम नहीं जानते हैं, याग की प्रक्रिया। ठीक है, समझे? चलिए, तो यागोपी तस्मिन् एव क्षणे, उसी क्षण में होता है। यागस्य स्मरणार्थेन पसटकादेन स्मादित सन, याग के स्मरण के लिए जब पसटकार बोलेगा तब याग का स्मरण हो जाए। ठीक है, यागस्य स्मरणार्थेन, याग के स्मरण के लिए आया हो जो पसटकार, उसके द्वारा स्मादित सन, स्मादित होने के कारण से यजमान अनुष्ठेय, यजमान यज्ञ का अनुष्ठान करता है। तीसरे तयो योगपत्य संभव, तयो मने याग और होम, ये दोनों एक ही काल में हो सकते, योगपत्य संभव है। तदिदम सर्वम, यह जो जितने भी हम बात कहे हमने, ये सब कहाँ है? सर्व प्रधानाधिकरण वार्तिक स्थितम, मीमांसा में सर्व प्रधानाधिकरण वार्तिक करके आए हैं, उसमें ये सब बात बताई गई है। आपको विशेष देखना है तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के 18 अधिकरण के 34 सूत्र में आपका इसका निरूपण मिलेगा। आपको मीमांसा सूत्र में जाकर के देखना पड़ेगा। इसका हमने संशोधन किया। ये हो गया प्रधान समकाला। प्रधान पूर्व काला क्या बता दें? जो प्रधान याग से पहले होता है उसको बोलते हैं प्रधान पूर्व काला। तो प्रधान पूर्व काला प्रतिपत्ति यथा बता रहे हैं क्या है? सकृत संप्रवृत्ति लोहितम निदस्यम पद बता रहे थे आपको। ज्योतिष्टम याग में आपको पशु याग करना है, पशु के लिए पशु की हिंसा करनी पड़ेगी। पशु हिंसा होने के बाद उसका सकृत माने उसका जो विष्टा है उसको निकालना होता है, इसको बोलते हैं सकृत प्रवृत्ति। ठीक है, समझ? उसका जो विष्टा है उसको निकालना होता है, उसको बोलते हैं सकृत प्रवृत्ति। फिर उसका जो रक्त है उसको निकालना होता है, उसको बोलते हैं लोहितम निदस्यति। लोहित माने रक्त का निराश निकालना चाहिए करके 2 वाक्य हैं। इति इस वाक्य से तदा प्राप्त सकृत प्रवेधन लोहित निदर्शने, सकृत प्रबंधन और लोहित निदर्शन ये दोनों क्या है? प्रधान पूर्व काला है। पहले माने पशु का हिंसा होते है, पशु हिंसा के बाद ये माने उसका अंग का निस्सा माने जो याग के लिए आवश्यक अंग उसका हम अलग कर देते हैं और फिर लोहित निदर्शन आदि करते हैं। उसके बाद उस पशु से माने उस जो निकाला हुआ जो बपा आदि है उसका हवन किया जाता है। इसलिए मुख्य कर्म क्या हवन करना है। उससे पहले क्या होता है? लोहित निदर्शन आदि होता है। इसलिए लोहित निदर्शन क्या होगा? प्रधान पूर्व काल हो गया। ठीक है, समझ? तो प्रोडाक्ट बनाना भी पूर्ण कालीन है। यज्ञ में आहुति देने से पहले प्रोडाक्ट तैयार देखिए हम देखिए हम जाता है जी समझे। माने पशु को नहीं समझे, पशु का वर्णन नहीं किया जाता है। पशु का जो हृदय है माने विशेष अंग को, पशु पूरा पशु का वर्णन नहीं करना है। क्या है? हृदय, पपा माने इत्यादि माने जिह्वा हो गया, ये सब अलग अलग अंग हवन करना होता है और इसका अलग अलग फल है। जीव हत्या हो रहा है ना। देखिए समझिए, वेद की हिंसा ना धर्म देने का। देखिए समझिए, वैदिक जो हिंसा है उसमें अधर्म नहीं होता। वैदिक हिंसा में अधर्म नहीं होता है क्योंकि वेद में विहित है। देखिए समझिए, एक बात हम आज बता रहे हैं। देखिए देखिए बता रहे हैं समझिए। देखिए समझिए, जब देखिए वेद में किसी के प्रति स्वार्थ नहीं है ना, क्योंकि वेद अपोजिट से और सभी के कल्याण के लिए बात करता है। देखिए एक बात, पशु स्वयं स्वर्ग जा सकता है क्या? पशु अपने कर्म के माध्यम से स्वयं स्वर्ग जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है ना। यदि आप याग में उसका उपयोग करेंगे पशु कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाएगा। आपने पशु को स्वर्ग में भेज दिया है, उसको उपयोग नहीं किया है, ठीक है। लेकिन यजमान अपने पुत्र को क्यों नहीं चढ़ाता? वेद में अपना पुत्र का चढ़ाने के लिए थोड़ी आया है। देखिए प्रत्येक श्रेणा वेद के सायण भाष्य में सायण जी कहते हैं
प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तु पायो न विद्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। जिसके ज्ञान हम प्रत्यक्षादि प्रमाण से नहीं कर सकते, ऐसे विषय का निरूपण वेद करता है। और वेद में कोई स्वार्थ पदार्थ नहीं है, वेद सभी के कल्याण के लिए बात करता है। देखिए समझिए, हम अन्न खाते हैं, उसमें पशु हिंसा नहीं है। देखिए याग में केवल एक पशु का हिंसा हो रही है। हम आज चावल खाए, उस चावल में कितने कीड़े मर गए। जब किसान उसमें खेत में काम करेगा, उसमें कितने, जब मैंने ये सब चलाएगा कितने पशु मरेंगे। उसके बाद जब वो उसको काटेगा, ये सब संस्कार करेगा, मिल में हम पिसाएंगे, उसमें कितनी पशु हिंसा होंगी। और जब उसको मैंने पानी से साफ करते तब कितने मरेंगे। जब पाक करते तब भी बहुत बचते हैं, तो वही पकते हैं तो हम खाते हैं। मैंने बहुत पशु हिंसा हमारे प्रत्येक जीवन में होता रहता है। परंतु बात इतना है कि छोटे छोटे होते हैं, हम उसको ख्याल करते बढ़ते नहीं। और जो पशु है मैंने छाग है मैंने अच है, थोड़ा बड़ा दिखता है, इसलिए हमें उसको लगता है कि वहाँ पशु हिंसा हो रही है, और इसमें नहीं हो रही। देखिए समझिए, हम पेड़ को काटते हैं ना, पेड़ में जीव है ना, पेड़ भी पशु है ना, उसको काटते हिंसा हो गई ना। देखिए ये सबसे बड़ी कमजोरी है। पकड़ने के बाद काट दे, पेड़ में जीवन खत्म हो जाता है। जी समझिए, पेड़ में जीवन खत्म हो जाता है। गेहूं जब पक जाता है, सूख जाता है, तब काटते हैं। फल लेते हैं ना, देखिए गाय को गेहूं को काटते हैं, चावल को काटते हैं, जो वो भात को बनाते हैं, पेड़ को काटते हैं। जब बिल्कुल सूख गिर जाता है, देखिए खत्म हो जाता है जीवन। हाँ देखिए समझिए, गाय को खिलाने के लिए घास काटते हैं, समझिए आप, गाय के लिए घास काटते हैं ना। इसलिए हमारे प्रत्येक जीवन में हिंसा होती रहती है। बात इतना, देखिए समझिए, अभी हम पूरा व्याख्या कर रहे हैं, बात इतना ही है। वहाँ पर थोड़ा सा बहुत बड़ा पशु दिखता है, इसलिए हमें लगता है कि बड़ा पशु है तो मर गए। छोटे छोटे हम चल रहे थे, कितने कीड़े मरते हैं, कितने चिटिया मरते हैं, उसको हम देखते नहीं थे। और दूसरी बात है कि जो छोटा होता है उसका पाप उसका हिंसा से तो मैंने थोड़ा सा कम पाप लगता है, इससे थोड़ा अधिक पाप होता है। इसलिए यज्ञ में भी यदि हम पशु की हिंसा करते हैं तब दोस्तों लगता है, समझे दोस्तों लगता है। परंतु यहाँ दो बात है, एक उससे पशु यद्यपि उस समय पशु को पीड़ा हो गया है, पीड़ा तो हो गई है, ये तो मानना पड़ेगा। परंतु क्षणिक पशु को भले ही पीड़ा हो जाए, उससे बाद में पशु को स्वर्ग मिलेगा, एक पशु का लाभ है। और दूसरी बात, हमें पाप लगा है क्योंकि हमने उसकी हिंसा की है, पाप लगता है। परंतु इसलिए उसके लिए बाद में जो यजमान पशु हिंसा, उसके बाद में प्रायश्चित करना होता है उसको। यदि प्रायश्चित नहीं करेगा तब हिंसा का तो उसको लगता ही है, ठीक है, क्योंकि वेद में विधान किया गया। इसलिए देखिए, हमारा जीवो जीवस्य जीवन में ही सिद्धांत शास्त्र है। एक जीव को, संसार एक जीव को मार करके दूसरा जीव खा करके जीता है, क्योंकि संसार पूरा जीव से भरा हुआ है। अंत में एक जीव दूसरा जीव का जीवन हो ही जाता है। हाँ, जीवो जीवस्य जीवनम, जीवो जीवस्य वजनम, अन्न आदि में सब तो हम बोल ही गए हैं। और दूसरी बात, यदि आप उपनिषद की प्रक्रिया में जाएंगे तो एक अन्न के एक कण में करोड़ों जीव होते हैं, समझिए, वो सब हम खाते हैं, हाँ भी हिंसा हो गई ना। क्योंकि जब जीव मरता है, देखिए हम एक प्रक्रिया बता रहे हैं, मरेगा तो कहाँ जाता है, हाँ बता रहे, मरता है तो हम उसमें गंगा में डाल उसको जला देंगे, उसका जो सूक्ष्म जीव अंश है वो नदी के माध्यम से समुद्र में जाएगा। सब ऐसे घूमता घूमता समुद्र में घूम करके मैंने बहुत काल तक ऐसे मैंने जो प्रवाह है उसमें घूमता रहता है। जब कथनचित, जब क्योंकि मेघ होना है, क्या बोलते हैं उसके इंद्रायण, क्या बोलते हो, बाष्प होकर के ऊपर चला जाए, हाँ मेघ बनेगा, मेघ बन के फिर बारिश हो जाएगी, बारिश होकर के जल बन करके अन्न में आएगा, और अन्न में आकर के उस अन्न का हम भक्षण करेंगे। तो अब वो उसका उस अन्न का यदि सद गृहस्थ मैंने अच्छा गृहस्थ ब्रह्मचर्य महात्मा भक्षण करे तो वो ऐसे ही कर चला गया, और फिर जाएगा अपने कहाँ जाएगा, सब्जी टंगी में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, उसको बहुत समस्या है, समझे। देखिए रूप में बहुत कम 1-2% पेड़ रो पाता है। हाँ देखिए, हाँ, और उसको यदि गृहस्थ भक्षण करेगा तब उससे बीज बनेगा, उस बीज से गर्भाधान करेंगे। उसके बाद वो देखिए, एक बीज में भी बहुत जीव होते हैं, और सब जीव जन्म नहीं लेते, उसमें से एक जीव जन्म लेता है, इतना होकर के जीव का जन्म हुआ है। इसलिए मानव जीवन को बहुत महत्वपूर्ण कहा गया है। इसका निरूपण आपको मिलेगा बृहदारण्यक में, छांदोग्य में और मुंडक में भी संक्षिप्त निरूपण किया गया। तस्मात् अग्नि समिधो यस्य सूर्यः समात् पर्जन्य ओषधयः पृथिव्यां पुमान रेतः सिंचति योषितायां पुंसः प्रजाः बहवय संपन्नता। हाँ, एक इसमें मुंडक में आया, समझिए मतलब छांदोग्य में ये श्लोकात्मक संबंध है, उसमें केवल वाक्यात्मक है, पूरा वर्णन आया है जी, समझिए। हाँ देखिए, समझिए, इसलिए सब प्रक्रिया तो होना ही है।
इसलिए देवता के उद्देश्य के द्वारा एक पशु का वैदिक विधि पूर्वक यदि हिंसा की जाती है तब वहाँ पर दोष माने दोष तो लगता है, पर हम उसका प्रायश्चित्त के द्वारा हम वारण कर सकते हैं। परंतु सामान्य अन्य तरह से हिंसा हो रही है, उसका वारण प्रायश्चित्त से सामान्यतः होता नहीं, माने उसका भी प्रायश्चित्त का विधान है, परंतु इसके लिए उसका अधिक दोष लगता है, यानी वो हिंसा मानी जाती है। इसलिए क्योंकि वेद में स्वयं विधान किया गया है कि याग करना चाहिए करके, क्योंकि हमें धर्म अधर्म का निर्णय किससे करना होता है? वेद से। हमारा सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? वेद। इसलिए यदि उसी वेद में पशु हिंसा की विधान की गई है, पशु हिंसा का विधान किया गया हो, उसको हम स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है सर। इसलिए हिंसा किया जा सकता है, मतलब उसका प्रायश्चित्त तो करना चाहिए। यदि प्रायश्चित्त नहीं करेंगे तब दोष रहेगा। और दूसरी बात, आजकल जो हिंसा हो रही है वैदिक प्रतिक्रिया से वो नहीं हो रही, इसलिए आजकल का हिंसा कोई भी मान्य नहीं, क्योंकि आजकल जो हिंसा किया जाता है जब राग होता है, खाना होता है, तब देकर के देवता को ऐसे दिखाएंगे और आकर खाएंगे इसको। इसलिए आजकल जो भी याग में पशु हिंसा होती है उसका एक का भी हम स्वीकार करने वाले नहीं। वैदिक प्रक्रिया के अनुसार निश्चित उसमें विधान है, कितना बड़ा होना चाहिए, उसका कैसा कलर होना चाहिए, ये सब विधान है। उसको मनाना होता है, ये सब कितना साल का, ये सब विधान है, समझे। जब ऐसे करके जब करेंगे तब पशु का भी कल्याण होता है, आपका भी कल्याण होता है, ऐसा मान कर होता है। जब राग के कर्म आपको खाना है तो ऐसे पशु को चढ़ाएंगे, उससे तो दोष लगना ही, ठीक है सर। हिंसा धर्म देने का, इसलिए कृत्तम तदवर्ती जो हिंसा है, यज्ञ के अंदर होने वाली जो हिंसा है, धर्म देने का, हाँ इस अनुमान में क्या है? उपाधि है। उपाधि होने से अनुमान क्या है? दुष्ट है, ठीक है समझिए। उपाधि बने दोष है, इसलिए सोपाधि इसलिए व्याप्यता सिद्ध है। तो व्याप्यता सिद्ध बने असिद्ध है। हेतु से पक्ष में सात्य सिद्धि की जाती है, जब हेतु से असिद्ध है तब कैसे सिद्ध कर सकते? देखिए, आपको कहीं जाना है, आपको किसी जगह जाना है, आपको कहाँ जाना है उस जगह किसी को पता नहीं है, आपको ले जाने वाला अंधा मिल गया तो आप जा सकते हैं उसी के माध्यम से? नहीं जा सकते। उसी तरह हेतु से आपको सात्य सिद्धि करनी थी, हिंसात्य हेतु है, वो स्वयं दुष्ट अंधा है, कैसे सिद्ध करेगा? इसलिए जो दुष्ट हेतु होता है, जिस हेतु में स्वयं दोष है, वह सात्य की सिद्धि करने में समर्थ होता नहीं है। इसलिए यज्ञ के अंतर्गत वैदिक प्रक्रिया में वेद विहित काल में वेद विहित नियम के अनुसार वेद विहित लक्षण वाला पशु का उस समय उचित काल में हिंसा करते हैं, तब उसमें दोष नहीं। आजकल कभी देवी के लिए बलि देते हैं, करते रहते हैं मनमानी, ये सब में दोष है, बहुत बड़ी दोष है, इससे बहुत दोष लगने वाला है, इसको स्वीकार नहीं किया जाता है, ठीक है समझे? ठीक है समझे? चलिए, इस प्रकार से हमने किसका निरूपण किया? गुण कर्म में उपयुक्त संस्कार माने उपयुक्त संस्कारक प्रतिपत्ति कर्म का हमने निरूपण किया। माने गुण कर्म दो कर्म होते थे, गुण कर्म अर्थ कर्म। गुण कर्म का दो भेद, उपयुक्त संस्कार गुण कर्म और उपयुक्त समान संस्कार गुण कर्म। तो हमने उपयुक्त संस्कार का निरूपण किया। तब हमें जाना है उपयुक्त समान संस्कार में। तो बता रहे उपयुक्त समान संस्कार वेदाः, ये क्या है? उपयुक्त समान संस्कार अपनी अनेक विधः। उपयुक्त समान संस्कार भी अनेक प्रकार का होता है, दो तीन का भेद करेंगे। देखिए, साक्षात विनियुक्त संस्कार, जिस वस्तु का साक्षात याग में विनियोग उपयोग होता है उसका संस्कार कर सकते हैं, ठीक है समझे? साक्षात विनियुक्त संस्कार है कि साक्षात विनियुक्त संस्कार, जिसका याग में साक्षात उपयोग होता है उसका संस्कार करेंगे, तब होता है साक्षात विनियुक्त संस्कार, ठीक। मैंने उदाहरण देंगे, आपको स्पष्ट हो जाएगा, अभी केवल नाम बता देंगे। दूसरा क्या है? साक्षात विनियुक्त से उपकारकम तत्संस्कार, जो साक्षात विनियुक्त का उपकार करने वाला जो दूसरा द्रव्य है उसका संस्कार करना, ये दूसरा होगा। तीसरा क्या हो गया? विनियोग क्षमाण संस्कार स्थिति, जिसका बाद में विनियोग होना है उसका संस्कार करना, तीन हो गए। साक्षात विनियुक्त का संस्कार, साक्षात विनियुक्त का उपकारक का संस्कार और विनियोग क्षमाण जिसका बाद में विनियोग होता है उसका संस्कार, तीन हो गए। इनका एक एक उदाहरण देंगे। पहला क्या है? साक्षात विनियुक्त से संस्कार, उसका उदाहरण दे दे। तत्र आद्यो यथा ब्रीहीन अवहंती इत्यादो, ब्रीहीन अवहंती यह वाक्य है, ठीक है समझे? यह वाक्य क्या है? साक्षात विनियुक्त का संस्कार है, क्योंकि एक वाक्य आ गए हैं ब्रीही यजेता करके वाक्य आ गए, ब्रीही के द्वारा याग करना चाहिए, ठीक है समझे? ब्रीही यजेता माने ब्रीही के द्वारा याग करना चाहिए करके याग में साक्षात ब्रीही का विनियोग हो गया है, इसलिए ब्रीही कैसा हो गया? साक्षात विनियुक्त हो गया। याग में ब्रीही का साक्षात विनियोग होता है, इसलिए ब्रीही कैसा है? साक्षात विनियुक्त है। उसका ब्रीहीन अवहंती संस्कार करता है,
माने उस विधि का अवघात करना चाहिए, माने कूटना चाहिए करके जिस वस्तु का याग में साक्षात विनियोग होता है उसी का विधि क्या कर रहा है, संस्कार कर रहा है। इसलिए साक्षात विनियोगता का संस्कार होगा, समझे, ठीक है, समझे, क्योंकि जिसका याग में साक्षात उपयोग होता है उसका संस्कार करना ब्रीवी यजेत वाक्य के द्वारा ब्री का साक्षात याग में उपयोग होता है, उसका संस्कार ब्रीन अवंती के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए ब्रीन अवंती कैसा कर्म है, साक्षात उपयोगिता का संस्कार करने वाला कर्म है, ठीक है, समझे। देखिए घटाएंगे इत्यादि यहाँ पर ब्रीवी यजित इत्यादि वाक्य न साक्षात विनियुक्त ब्रीहीणाम, साक्षात विनियुक्त ब्रीही का अवहनन संस्कार, अवहनन का संस्कार दिया जाता है, कैसा है, अवघात रूपा, ये हो जाएगा साक्षात विनियुक्त का संस्कार। दूसरा क्या है, द्वितीय था वत्सम आलवेत करके आ गए, समझे, ठीक है, समझे। आपको करना क्या है, दर्शपणमास्याग करना है, दर्शयाग करना है। दर्शयाग में आपको दूध चाहिए तो दूध का दोहन करना है, ठीक है, समझे। इसलिए वहाँ वाक्य आ गया गाम दोग्धी करके वाक्य आ गया, गाय का दोहन करना चाहिए करके वाक्य। तो इसलिए गाय का साक्षात यज्ञ में विनियोग है, ठीक है, समझे। गाय का क्या है, गाम दोग्धी करके वाक्य आ गए, तो गाय का साक्षात यज्ञ में क्या है, विनियोग है। तो साक्षात विनियोग तो क्या है, गाय है, परंतु जब गाय का दोहन करना होता है, जब पहले उसका जो बछड़ा है उसको खोल करके पहले थोड़ा उसको पिलाना होता है। जब पिलाएंगे तब वो गाय दूध देती है, नहीं तो देती होती नहीं है। इसलिए पहले हम उसको दूध पिला देते हैं थोड़ा सा और उसको पकड़ लेते हैं, पकड़ कर उसको अलग बांध लेते हैं, उसके बाद हम दोहन करते हैं, यही होता है ना, समझे। तो उसमें मैंने वत्स मैंने गाय का जो बछड़ा है, गाय का दूध पी रहा था, हमने खोल दिया उसको, दूध पी रहा था, उसको बांधना होता है, मैंने उसको स्पर्श करके वहाँ से हटाना होता है। तो यज्ञ में साक्षात विनियोग किसका है, गाय का है, ठीक है, समझे। दोहन में विनियोग किसका है, गाय का है। गाय के लिए गाय माने गोदोहन, माने गोदोहन में उपयोग किसका है, गाय का है। गाय के लिए उपयोग किसका है, वत्स का है। तब यदि उस वत्स का हम संस्कार करेंगे तब हो जाएगा साक्षात उपयुक्त का जो उपकारक उसका संस्कार, माने परंपरा है। यज्ञ में, हाँ, यज्ञ में उपयुक्त कौन है, गाय है, उसके लिए उपकारक क्या है, वत्स है, उसका हम संस्कार करेंगे। क्योंकि आ गए है वत्सम आलवेता, वत्स को ऐसे छू करके बांधना चाहिए करके आ गए, माने वत्स का आल माने स्पर्श होता है, स्पर्श माने आपको समझना है, थोड़ा दूध पिला, हाँ, और उसको क्योंकि आपको यदि पूरा वत्स मैंने बछड़ा खाएगा, दूध पिएगा, बचेगा ही नहीं तो क्या करेंगे, क्योंकि आपको दूध दही से हवन करना है, दूध तो आएगा ही नहीं ना। यदि पूरा दूध दही मैंने बछड़ा पिएगा, दूध तो बचेगा ही नहीं, किससे हवन करेंगे, ठीक है, समझ। इसलिए दूध तो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए नहीं, इसका मतलब है कि हाँ, मैंने वत्स को जितना उसके लिए चाहिए उतना पिलाना है। देखिए जितना उसके लिए आवश्यक उतना गाय के जो, क्योंकि गाय का हमने सेवा किया है, इसलिए गाय को 1 साल, हाँ, इसलिए हमारा अधिकार है, इसलिए गाय का दूध हम पी सकते हैं क्योंकि हमने उसकी सेवा की है। और गाय का केवल बछड़े के लिए जो आते बात नहीं, आप बहुत व्याख्या करते रहते हैं, केवल बछड़े के लिए आते बात नहीं, क्योंकि इतना अधिक आता है, वो सब दूध यदि बछड़ा पिएगा बीमार हो जाएगा, मर जाता है, वो मरेगा, फिर पाप लगेगा, ठीक है सर। इसलिए उसको जितना मैंने उसके लिए, क्योंकि जब बछड़ा मैंने उसका जन्म होता है, मैंने 15-20 दिन तक घास आदि नहीं खाता है, उसके केवल उसके लिए मैंने केवल उसका जीवन दूध से होना है, उसके लिए जितना से उतना पिनाला है, पर अधिक पिलाना नहीं, उसके बाद निकाल सकते, ठीक है सर। वत्सम आलवेता, इस वाक्य के द्वारा मैंने वत्स का आलव स्पर्श करना चाहिए, हटाना चाहिए। इति इस वाक्य के द्वारा द्वहांगत्वेन साक्षात विनियुक्तस्य गोद्रव्यस्य, दोहा के अंग के रूप में साक्षात उपयुक्त जो गोद्रव्य उसको उपकारक या वत्स, उसको उपकारक जो वत्स, उसका संस्कारकम इदम आलम्बनम, उसका संस्कार करने वाला आलम्बन है। इसलिए साक्षात उपयुक्त का जो संस्कारक उसका संस्कार करने वाला, ठीक है, समझे। मैंने यदि गाय का हम संस्कार करते तब पहला वाला होता था, गाय के लिए उपयुक्त वत्स काम कर रहे हैं, दूसरा वाला हो गया, ठीक है। तीसरा क्या है, विनियोग क्षमाण संस्कार, ये बता दें। तृतीय था, हाँ, जिसका बाद में विनियोग होने वाला है उसका भी हम संस्कार कर रहे हैं, ठीक है, समझे। जिसका बाद में बताएंगे, उदाहरण देंगे, जिसका बाद में विनियोग होना है उसका यदि हम पहले से संस्कार कर रहे हैं तब होता है विनियोग क्षमाण संस्कार, देख लेंगे, समझे। तो आ गया तप्ते पयसी दधि आनयति करके मंत्र आ गया, ये वाक्य आ गया, माने जो गर्म जो दूध है उसमें दही को मिलाना चाहिए, हाँ,
गरम दूध में दही मिलाना चाहिए तो क्या हो जाएगा? दही बनेगा। हाँ नहीं, दही नहीं बनेगा, फट जाएगा। ठीक है सर, गरम दूध में देखिए थोड़ा सा गरम दूध में थोड़ा सा में ईसद उष्ण ऐसे जल में थोड़ा मात्रा में बहुत कम दही मिलाएंगे, मैंने तब बच्चा अच्छा दही बनता है, बहुत बढ़िया दही बनता है, अम्ल नहीं होता, बहुत बढ़िया दही बनता है। ठंडा दूध में भी नहीं जमेगा। हम बहुत ठंडा में नहीं अरे समझे, बहुत ठंडे में जमता है, मैं बताता हूँ। गुजरात में दूध गर्म ही नहीं करते, ठंडे में जमाते हैं। सामान का मौसम है ना, मौसम के अंदर गरम करके दूध जमाते भी हैं, ठंडा दूध भी जमाते हैं। देखिए हम केवल बता दें आपको, केवल दूध को गर्म किए बिना या ऐसे भी जमाया जा सकता, तभी दही बनता है। ठीक है, ऐसे में कोई समस्या नहीं है। परंतु दही बना के एक प्रक्रिया भी है, थोड़ा मंदा गर्म दूध में थोड़ा सा बहुत कम यदि दही मिला देंगे, वह दही दूसरे दिन में खाने के लिए लायक होता है, माने वो खट्टा नहीं होता है, न केवल स्वास्थ्य के लिए बहुत अनुकूल होता है। इसका हम परीक्षण बहुत बार कर चुके हैं। नेपाल में महाराज जी जब सेवा में हम थे, प्रत्येक दिन ऐसे करके हम दही बना देते और खिलाते, इसलिए हम बोल दे इसका हमें अनुभव है पूरा। ठीक है समझे, ऐसा हम बहुत किया। और उसका हाँ, और उसको शाम को फ्रिज में रख देंगे और 4-5 घंटे के बाद फिर से निकाल लेंगे, तो बहुत बढ़िया दही बनता है, बहुत बढ़िया। पानी पूरा अलग होता है, तो बहुत बढ़िया दही निकलता है उससे। आप किए हैं समझे, तो तब यहाँ दही का बात नहीं है, आमिक्षा बनाना समझे, क्योंकि ये जब फट जाएगा, जो ठोस पदार्थ होता है उसको हम बोलते हैं आमिक्षा, प्रकृति की तरह जो ठोस होता है उसको बोलते हैं हम आमिक्षा, और जो जल है पानी उसको बोलते हैं बाजी। दोनों अलग अलग नाम है। हम बाजी जो ठोस है, जो मैंने पनीर है एक तरह से, जो पनीर की तरह है ठोस है, उसको हम बोलेंगे आमिक्षा, और जो पानी है उसको बोलते हैं बाजी। तो आमिक्षा विश्व देव के लिए चढ़ाना होता है। आमिक्षा के लिए विश्वदेव नामक देवता के लिए आमिक्षा का चढ़ाना होता है, और जो बाजी नाम के दूसरे देवता होते हैं उसके लिए जो बाजी है जल है उसको प्रक्षेप करना होता है। इससे दोनों का उपयोग है, बाजी का भी उपयोग है और आमिक्षा का उपयोग है। तो पहले हम गरम दूध में क्या दही डाल देंगे। देखिए समझिए, यह प्रसंग आपको वेदांत परिभाषा में आने वाला है, सब तब तक वैसे आए हैं उसमें, इसलिए हम वेदांत परिभाषा में यही उदाहरण देकर के और दूसरी बात बता रहे हैं, पर ये आए हैं वहाँ पर। ठीक है समझ, बाजी हाँ, जो पानी या अंश है उसको हम बोलते हैं बाजी, और जो पनीर है उसको बोलते हैं आमिक्षा। तो तत्व पैसी तदी आनयति, फिर वाक्य आ गया सा वैश्वदेव्यामिच्छा बाजिभ्यो, पूरा मंत्र है सा वैश्वदेव्यामिच्छा बाजिभ्यो बाजिनम करके आ गया। ठीक है समझिए, ये वाक्य आ गया, माने यहाँ तत्शब्द से पहले वाला जो दूध है उसको लेना है। जिस दूध में आपने दही को मिलाया था, दही मिला हुआ दूध, उसको लेना आपको किससे? सा से, माने वह जो दूध है उसका जो गर्म अंश है वो क्या है? वैश्वदेवी आमिक्षा है, माने विश्वदेव के लिए उस आमिक्षा का अर्पण करना चाहिए करके आ गया। सा वैश्वदेव्यामिक्षा, और बाजिभ्यो बाजिनम दूसरा है, बाजी देवता के लिए बाजी नामक जो जल है, जल अंश उसका मैंने अर्पण करना चाहिए करके। आमिक्षा किसके लिए होता है? विश्वदेव के लिए, और बाजी मैंने जल किसके लिए होता है? समझिए बाजी देव के लिए। ठीक है, सा वैश्वदेव्या इति वाक्य ना, इस वाक्य के द्वारा तत्शब्द से किसका जो पेय था, जिस दूध में हमने दही को मिलाया था, उसी पेय को तत्शब्द से निर्देश करके वैश्वदेव यागांगत्व न, वैश्वदेव याग के अंग के रूप में विनियोक्ष्यमाणम यत् पेय, माने पहले आप क्या करेंगे? दूध में दही चढ़ाएंगे, माने दूध में दही मिलाएंगे, उसके बाद आमिक्षा बनेगा। उस आमिक्षा का आप बाद में क्या करने वाले हैं? विश्वदेव के लिए विनियोग करने वाले हैं। तो जिसका बाद में विनियोग होता है उसका संस्कार हम कर रहे हैं, इसलिए विनियोग क्षमाण संस्कार हो गया। ठीक है, क्योंकि पहले हम संस्कार किए, बाद में हम विनियोग करेंगे। तो विनियोग क्षमाण यत् पेय, विनियोग होने वाला जो पेय है, तत्संस्कारक, उसका संस्कारक होने से विनियोग क्षमाण संस्कारकम दध्यानम, तो दधि का आनयन है क्या है? विनियोग क्षमाण संस्कारक है। ठीक है समझी। अब देखिए पशु पुरोडास यागस्तो, पशु का जो पुरोडास याग है वो क्या होता है? उपयुक्त और उपेक्षमाण देवता संस्कारार्थ, मैंने दोनों के लिए होता है। ठीक है समझी। उपयुक्त माने याग में उपयुक्त जो देवता उसके लिए भी संस्कार के लिए होता है। ठीक है समझे। और उपयुक्तमाण जो देवता उसके लिए भी बताएंगे सर। हाँ, उपयुक्त देवता का संस्कार के लिए भी होता है और उपयुक्तमाण दोनों होता है, माने यहाँ दोनों घटेगा। उपयुक्त संस्कारक भी होता है और उपयुक्तमाण, माने दोनों का खिचड़ी है यहाँ पर। उपयुक्त और उपयुक्तमाण, पहले आपने केवल उपयुक्त का व्याख्या किया,
फिर क्या किया, उपयुक्त क्षमाण किया। यह क्या होता है, दोनों होता है। पशुपदोडास में उपयुक्त संस्कार भी होता है और उपयुक्त क्षमाण संस्कार भी होता है। उपयुक्त क्षमाण देवता का संस्कार होता है। कैसे होता है बताएंगे। त्यागाम से, और जो द्रव्य त्यागम से वहाँ पर क्या होता है, अधिष्ठार्थ भी होता है। इसका मतलब यह है आपको क्या करना है, याग करना है। पशुपदोडास में पशुपदोडास याग करना है, वहाँ पर याग के द्वारा अग्नि और सोम देवता का आपको संस्कार करना है। ठीक है, समझे। याग से किसका संस्कार करना है, अग्नि और सोम देवता का आपको संस्कार करना है। जी समझे, वही बता दें, उससे पहले वाला हम व्याख्या करते हैं, अधिष्ठान नहीं कौन से समझे। ठीक है, समझे। आपको याग करना है, याग में कौन देवता चाहिए, अग्नि और सोम देवता के लिए। अग्नि सोम देवता कहाँ होते हैं समझे, पूर्णमास में। हाँ, पूर्णमास में अग्नि सोम, दर्शमी इंद्राग्नि, दर्शमी इंद्राग्नि, पूर्णमास में अग्नि सोम। तो अग्नि सोम देवता के लिए आपको क्या करना है, याग करना है। तो अग्नि सोम देवता का संस्कार होता है याग से। ठीक है, समझे। और फिर क्या होता है, फिर बाद में भी याग करने के बाद फिर उसी देवता का संस्कार करना होता है। ठीक है, पहले अग्नि सोम देवता का संस्कार करके हम याग करते हैं, बाद में फिर उसी का संस्कार करते हैं। इसलिए पहले उपयुक्त होकर के उसी देवता के फिर बाद में हम बाद में भी संस्कार करने होगा। इसलिए उपयुक्त संस्कार भी हो जाएगा, उपयुक्त क्षमाण संस्कार भी हो जाएगा। और जब हम द्रव्य का त्याग करते हैं, जब हम द्रव्य का त्याग करते हैं तब क्या होता है, अधिष्ठ होता है। क्योंकि जब हम माने देवता के लिए जो बप्पा आदि जो पशु के जो अंग विशेष है उसका प्रक्षेप करते हैं, प्रक्षेप का कोई भी दृष्ट फल मिले, दृष्ट फल नहीं है। तब हम माने अग्नि स्वाहा करके जब हम बप्पा का हवन कर देंगे उसका कोई भी दृष्ट फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए क्या है, त्याग अंश में अधिष्ठार्थ है। ठीक है, समझे। माने द्रव्य देवता का संस्कार साक्षात दिखा जाता है क्योंकि हम वहाँ कर रहे हैं। अच्छा, ये हाँ। उसी में अग्नि में हवन करेंगे, जिसमें होम करे तो उसी में ये मांस का हवन कर देना अवैध नहीं होगा। नहीं होता है क्योंकि वेद विहित है। माने अवैध नहीं होगा, क्योंकि विश्वामित्र तो यज्ञ करे तो उसमें जो असुर लोग डाल दिया तो अवैध हो गया। तो देखिए समझे, तो वैदिक प्रक्रिया से नहीं थी ना, वो डाल रहे थे वो तो यहाँ कर रहे हैं। और वहाँ रुधिर को डालना होता नहीं, समझे। इसलिए हम बोल रहे हैं पशु के विशेष अंगों को ही त्याग करना होता है, सभी अंगों का हवन करना नहीं होता है। वो तो असुर लोग है, मैंने मार करके पूरा रुधिर को डाल देते थे अग्नि को, उनका तो एक दम से करना होता था, इसलिए अपवित्र कर देते थे। ठीक है, चलिए। इसलिए त्याग हमसे अधिष्ठार्थ होता है। देखिए, अत्र तत्संस्कार्य अग्निसम देवताया, माने तत् माने याग, तत्से लेंगे हम याग। हाँ, याग के द्वारा संस्कृत होने वाले जो अग्निसोम देवता, तो तत्संस्कार्य अग्निसोम देवताया, अग्निसोम देवता का बप्पा यागे उपयुक्तत्वात्, बप्पा याग में उपयुक्त है। क्योंकि माने जिस देवता का हमने संस्कार किया है उसी देवता को उद्देश्य करके बप्पा याग करना होता है। जिसका उपयोग हो चुका है उसका फिर बाद में उपयोग करने वाले हैं, उपयुक्त भी हो गया, उपयुक्त क्षमाण। उन्हीं देवता का आपने पहले उपयोग किया था याग में, माने पहले आपने उनके पुत्रराज का हवन किया था, फिर बाद में उसके लिए आप बप्पा हवन कर रहे हैं। पहले उन देवता का उपयोग हो चुका था, फिर बाद में आप उन्हीं देवता का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, उपयुक्त और उपयुक्त क्षमाण दोनों तरह के जो देवता उसका संस्कारक हो जाएगा और त्याग अंश में अधिष्ठातक हो जाएगा। पहले आपने उन अग्निसम के लिए क्या किया, पुरोडास का हवन कर दिया, तो अग्निसम देवता का उपयुक्त हो गया, उसका संस्कार हो गया। फिर उसके बाद में फिर उसके बाद आप बप्पा त्याग कर रहे हैं, बाद में बाद में होने वाला है उपयुक्त क्षमाण हो गया। हाँ, उपयुक्त भी हो गया, उपयुक्त क्षमाण भी हो गया। हृदय आदि नहीं करेंगे ना, एक ही याग में पहले बाद में। ठीक है, समझे। तो जो दर्श याग, दर्श पूर्णमास याग होता है ना, इसमें दो है। कोई लोग माने जो चतुर्दशी है उसमें पूर्वांग करके माने जो अमावस्या है जो पूर्णिमा है उसमें याग करते हैं, और कोई लोग अमावस्या पूर्णिमा में पूर्वांग करके प्रतिपदा में याग करते हैं। दोनों प्रतिक्रिया चलती है। इस दिन दो साध्य, पूर्वांग का पहले दिन किया जाता है, उत्तरांग का अनुष्ठान बाद में किया जाता है। रात्रि में किया जाता है याग, उनका रात्रि याग नहीं होता इसमें। रात्रि याग को रात्रि याग, हाँ, रात्रि में कोई श्राद्ध, रात्रि श्राद्ध आदि का विधान है, उसका अभिचार मनाने आदि। यदि आपको शत्रु आदि का मारना होता है, शत्रुवध आदि करना होता है, तब रात्रि याग का विधान, इसको अभिचार कर्म बोलते हैं। अभिचार कर्म तांत्रिक लोग करते हैं, वैदिक वेद में भी ये समझे, परंतु वो क्या है, अभिचार कर्म। अभिचार माने अभिचार माने दोषावह कर्म है, दोषावह कर्म है। अभिचार करने से तो मर जाएगा, लेकिन उसके बदले में जजमान को नरक चला जाएगा।
हाँ जाएगा, जाएगा ना, तंत्र विद्या में इसका विचार नहीं नहीं था। जाएगा। परंतु उसका तत्काल जो, क्योंकि वो सत्य से उसको दुख हो रहा था, तत्काल उसको लाभ मिल गया ना, शत्रु से तो उसको, क्योंकि सत्य तो बद के लिए किया जाता है यह कर्म। आपका सेन- सेन याग। सेन याग, हाँ सेन अभी क्षत्रिय देता सेन याग, सेन मैंने उस याग का नाम है। सेन पक्षी होता है ना, बाज, क्या बोलते हैं उसको, बाज बोलते हैं। तो जिस तरह जो सेन है मैंने बाज पक्षी है, ऊपर से उड़ करके नीचे आकर के जो छोटे छोटे बटेर होते हैं उसको खा जाता है, मैंने टपट ऐसे मैंने ले जाता है, हाँ उठा लेता है तत्काल। उसी तरह जो याग भी अपने सत्य को मैंने चुन चुन करके मार देता है, उस याग को नाम बोलते हैं हम सेन याग। ये तंत्र विद्या में सब आया। नहीं तंत्र वैदिक याग समझे, तंत्र मैं नहीं कह रहा हूँ कि वैदिक नहीं, मैं कह रहा हूँ कि तंत्र में रात का तंत्र में भी उन्हें देखिए, तांत्रिक प्रक्रिया अलग है, वैदिक प्रक्रिया अलग है। तांत्रिक में भी ये प्रसंग आता है, तांत्रिक में अन्य भी ऐसे बहुत विधान है, अघोर परंपरा, सब तंत्र परंपरा है। और तंत्र में भी दो प्रकार के तंत्र होते समझी। हमारी ये दृष्टि बनेगी तंत्र माने सब बुराई होता है, ऐसा बात नहीं है। तंत्र माने एक शास्त्रीय, तंत्र शास्त्रीय समझी, उसमें तंत्र साधना के माध्यम से हम मैंने ब्रह्म ज्ञान भी कर सकते, मैंने देवता का, सूर्य का, साक्षात्कार सब किया जा सकता है। ये वाला एक तंत्र होता है। एक तंत्र में आज जो दिख रहा है मैंने जो अघोरी आदि हो रहे हैं, दूसरे तंत्र में दोनों प्रकार के दिखते हैं तंत्र में, ठीक है समझ। तो हृदयादि अंग यागेषु उपेक्षमानत्वात्, और हृदयादि अंग याग में उन देवता का उपयोग होने वाला भी है, स्वयं का देखिए समझे। तत् अरिसम देवता का पहले बपा याग में उपयोग हो चुका है और हृदयादि अंग याग में उपयोग होने वाला है। तो पहले उपयोग हो चुका था, फिर उसका उपयोग होने वाला है, तो उपयुक्त संस्कार भी हो गया, उपयुक्त हमारा संस्कार भी हो गया, ठीक है समझे। अब यह है, इसका निरूपण हम कल करेंगे। हम सोच रहे थे थोड़ा ये शिष्ट के याद हो जाएगा आज, ठीक है सर। आज बातचीत ज़्यादा हो गई क्योंकि वो उसका निरूपण किया ना मैंने, वैदिक याग अतम जनी का है या नहीं, मैंने वैदिक याग करना चाहिए या नहीं, पशु याग करना चाहिए या नहीं, इसका हमने निरूपण किया। अरे आवश्यक बात है समझ, ये आवश्यक बात है, मैंने जानना जरूरी बात सुनिए जी समझ, बात की है, जी समझ। ये तो युक्त है। कौन बात समझ? प्रश्नोत्तर है तो होना चाहिए। हाँ नहीं मैंने नहीं समझे, ये हमें जानना चाहिए, यज्ञ में ये सब बात हमें जानना चाहिए। राक्षस सब ये रुद्र सब ये बात डालते हैं। हाँ वहाँ का पवित्र होता है समझे, परंतु यहाँ पर पवित्र होता नहीं। हाँ यहाँ पर यहाँ पवित्र होता नहीं। पवित्र कैसा हमारा? देखिए समझे, यहाँ पर हम पशु के विशेष अंग का ही हवन करना है। वेद में सभी अंग का हवन का विधान नहीं है। आप यदि रक्त का हवन करेंगे गड़बड़ हो जाएगा, अपवित्र हो गए, फिर बपा करेंगे तो पवित्र नहीं होगा, क्योंकि बपा का विधान है प्रजापति आत्मना बपा को देखिए, मैंने प्रजापति ने अपना जो बपा उसको खींच करके हवन किया करके वेद में स्वयं आया है, ठीक है समझे। इसलिए वेद में जिन दिन अंगों का विधान किया गया है उसका आप हवन करेंगे तब, क्योंकि वेद विहित है। क्योंकि देखिए हम पहले बोले थे वेद सभी प्रमाण से परे है, सबसे बड़ा प्रमाण है। वेद में किसी का स्वार्थ की बात वेद में की गई नहीं है, केवल लोग के उपकार के लिए वेद है क्या समझे। इसलिए वेद में जो कर्म विहित है उसके अनुसार करेंगे तब तो दोष नहीं लगेगा। अधूरी आदि का वेद में रक्त का विधान तो नहीं है, मांस का विधान तो नहीं वेद में, और करने लगेंगे तब तो हो जाएगा, समझे दोष हो जाएगा, ठीक है नरक जाएगा, ठीक है समझे। ठीक है आज इतना करेंगे, फिर कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।